पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार। साली से शादी करने के उद्देश्य से पत्नी को उतारा मौत के घाट। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। विथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में घर में लूट की साजिश रचकर अपनी साली से शादी करने के उद्देश्य से पत्नी को मौत के घाट उतारने की सनसनीखेज वारदात का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर पति को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। विथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव पदारतपुर निवासी झोला छाप डॉक्टर फारूक आलम को अपनी साली से इश्क हो गया था। फारूक आलम ने जब अपनी साली से शादी की बात कही तो उसने कहा कि अगर उसकी बहन उसके घर में नहीं होती तो वो उससे शादी कर लेती। साली की इस बात को पूरा करने के लिए फारूक आलम ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती, बस इसी बात पे मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं सर। मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कह के दिया सर? हाँ, एक मिनट क्या कह के दिया आपने? सर मैंने कहा था कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, मुंह में कपड़ा ठूंस ले सर। तो बस उसने खुद ठूंस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया सर। अब इतने ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले कि अगर काश बाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर कर दिया और कोई ख्याल नहीं दिया था उसको? नहीं सर, कोई दिमाग में आइडिया कैसे आया था ये? पता नहीं सर कैसे आया क्या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम। पुलिस को ये लगे कि वास्तव में लूट हुई है, ये दिखाने के उद्देश्य से उसने घर का सारा सामान फैला दिया और जेवर घर में ही छुपा कर रख दिए। पुलिस को उसने बताया कि 2 लोग आए थे, उनके कहने पर उसने दरवाज़ा खोला था। उन दोनों के पास असले मौजूद थे। उन्होंने पेट में चाकू मारकर और सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। होश में आया तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और घर का सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए। पुलिस ने सूझबूझ के साथ अधिकारियों के निर्देशन में फारूक आलम को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो फारूक आलम टूट गया और उसने बताया कि उसने ही अपनी साली से शादी करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी की हत्या की है। फारूक की निशानदेही पर घर में छुपाया गया जेवर बरामद किया गया है और लोहे की रॉड तथा लगाए गए इंजेक्शन की सिरिंज भी घर से ही बरामद की है। लूट के उद्देश्य से लिखाए गए मुकदमे में धारा 394 का विलोपन कर धारा 302 की वृद्धि की गई है, जिसमें विवेचना प्रारंभ की गई है। दिनांक 14 फरवरी को थाना विथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि झोला छाप डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और मैं दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे, उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पर प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियाँ और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने ही एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है।
और ये मामला ये निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।